वेलकम टू माय चैनल। लेखक कहते हैं कि आपके आसपास लोगों को देने के लिए जो कुछ भी हो, आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताओ। आप सिर्फ लोगों की मदद नहीं करते तो खुद अमीर भी बन जाते हैं। इसीलिए पूरे उत्साह के साथ दूसरों को अपनी वस्तु के बारे में बताओ और उसका प्रचार करो। अब बात आती है फाइल नंबर 9 की, जिसमें अमीर लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा बड़े होते हैं, गरीब लोग अपनी समस्याओं से ज्यादा छोटे होते हैं। लेखक संपत्ति की इस फाइल में बताते हैं कि हर किसी की सफलता का रहस्य समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि हमें इतना बड़ा बनना है कि आप किसी भी समस्या से ज्यादा बड़े बन जाएं। अमीर बनना किसी समस्या से कम नहीं है। ये ऐसा सफर है जिसमें बहुत से मोड़ हैं, मुश्किल हैं, बाधाएं हैं। ज्यादातर लोग भी मुश्किलें और सिरदर्द और जिम्मेदारियां नहीं चाहते। उन्हें कोई भी समस्या अपने जीवन में नहीं चाहिए। इसीलिए यहाँ लेखक कहते हैं कि अमीर लोग और गरीब लोग, इनमें यही अंतर होता है कि अमीर लोग अपनी समस्या से ज्यादा बड़े होते हैं और गरीब लोग अपनी समस्या से बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। हमें अपनी परेशानी, समस्या इनसे बड़ा होना होगा और यही अमीर लोग भी करते हैं। अब बात आती है फाइल नंबर 10 की, जिसमें अमीर लोग उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता होते हैं और गरीब लोग खराब प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर होते हैं। लेखक संपत्ति इसकी फाइल में बताते हैं कि ब्रह्मांड हमेशा हमारी मदद करता रहता है। अगर आप उत्कृष्ट यानी कि सर्वश्रेष्ठ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा। अगर आप खराब प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सभी क्षेत्रों में असफल रहेंगे। इसीलिए उन सभी चीजों को पाने के लिए तैयार रहें जो ब्रह्मांड आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में दे सकता है। हर देने वाले के साथ एक पाने वाला और हर पाने वाले के साथ एक देने वाला होना चाहिए। आपको जीवन में जो भी चाहिए उसे पाने के लिए हमेशा तैयार बने रहें। अगर आप कहोगे कि मैं काबिल हूं तो आप काबिल रहोगे, और अगर आप कहोगे कि मैं काबिल नहीं हूं तो आप काबिल नहीं रहोगे। आपको हर समय काबिल रहकर जीवन में पूर्ण वित्तीय क्षमता हासिल करनी है और अमीर लोगों की तरह उत्कृष्ट प्रदर्शन करना है। अब बात आती है फाइल नंबर 11 की। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं, गरीब लोग अपने समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। लेखक संपत्ति की फाइल नंबर 11 में बताते हैं कि गरीब लोग अपने समय के आधार पर पैसा कमाते हैं, उदाहरण के लिए नौकरी, जबकि अमीर लोग अपने परिणाम के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। नौकरी गलत बात नहीं है, सिर्फ हमारी क्षमताओं पर हस्तक्षेप करती रहती है। हमारी क्षमता कितनी भी ज्यादा हो, लेकिन हमें हमेशा समय के अनुमान से भुगतान मिलना चाहिए। उन्हें सुरक्षा के एहसास की जरूरत होती है कि हर महीने उनके पास एक निर्धारित राशि आती रहे। हर सुरक्षा की एक ही कीमत है, दौलत। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाते हैं। वे अपने खुद के मालिक होते हैं। अमीर लोग लाभ के प्रतिशत या कमीशन पर काम नहीं करते। पैसों की दुनिया में पुरस्कार हमेशा जोखिम के अनुपात मिलते हैं। अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में न बांधें। ज्यादातर करोड़पति लोग अपने खुद के बिजनेस से ही अमीर बने हैं। अब हमें सोचना है कि अपने काम के परिणाम के आधार पर हमें पैसा कैसे मिले। अब बात आती है फाइल नंबर 12 यानी कि 12वें सिद्धांत की। संपत्ति की इस फाइल में लेखक कहते हैं कि सफल लोग अपने बिजनेस पर फोकस करते हैं और अपने परिवार के साथ मौज मस्ती भी करते हैं। वे दोनों चीजों के बारे में सोचते हैं, जबकि गरीब लोग किसी एक के बारे में ही सोचते हैं। आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, पैसा या सार्थकता, या फिर दोनों? आप पैसा कमाना चाहते हो या अपना मनपसंद काम करना चाहते हो, या फिर दोनों? अमीर लोग दोनों को चुनते हैं। जब यह प्रश्न है कि यह या वह, तो मैं दोनों को पा सकता हूं, ऐसा विचार हमें करना होगा। दोनों चीजें पाने के लिए सोचना और ऐसा करने के लिए तरीका कैसा ढूंढना है, यह आपको इस फाइल में ढूंढने को मिलेगा। फाइल नंबर 13 की बात करें तो इसमें अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग अपनी आमदनी पर ध्यान केंद्रित करते हैं। संपत्ति की फाइल नंबर 13 में आप सीखेंगे कि हमें अपनी नेटवर्थ बढ़ानी कैसी है। लोग हमेशा आमदनी के बारे में सोचते हैं मगर नेटवर्थ के बारे में नहीं सोचते। दौलत का सच्चा पैमाना आमदनी नहीं है। नेटवर्थ मतलब स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट जैसे निवेश। आपका कर्ज उतरकर जो भी बचता है उसे नेटवर्थ कहते हैं।
नेटवर्थ को हम अपनी संपत्ति में बदल सकते हैं। नेटवर्थ के 4 तत्व यहाँ पाए जाते हैं: आमदनी, बचत, निवेश और सरलीकरण। आमदनी 2 प्रकार की होती है। एक निष्क्रिय आमदनी और काम के बदले में आमदनी मिलती है, वो दूसरी तरह की होती है। लेखक हमें बताते हैं कि हमें निष्क्रिय आमदनी बढ़ानी चाहिए। इसमें लेखक सिखाते हैं कि अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएं, बचत कैसे बढ़ाएं, निवेश कैसे करें और अपनी जीवन शैली कैसे साधारण रखें। अब बात आती है फाइल नंबर 14 की। इसमें लेखक लिखते हैं कि अमीर लोग अपने पैसे का अच्छा प्रबंधन करते हैं और गरीब लोग अपने पैसे का बुरा प्रबंधन करते हैं। लेखक टी हार्वेकर रहस्य भरे इस फाइल में बताते हैं कि पैसे का मालिक बनने के लिए आपको उसका प्रबंधन करना होगा। बहुत से लोग अपने धन को मैनेज नहीं कर पाते या उसको पसंद नहीं करते करना, लेकिन मेरे पास जब बहुत सारा पैसा आएगा तब मैं उसका ऐसे प्रबंधन करूंगा, उसको इस तरह से मैनेज करूंगा। मैं व्यायाम तब शुरू करूंगा जब मेरा वजन 20 पाउंड कम हो जाएगा। पहले हमें अपने पास मौजूद पैसे का उचित प्रबंधन शुरू करना चाहिए। जब तक आप ये नहीं दिखा देते कि आप अपने पास की चीजों को संभाल सकते हैं, तब तक आपको और ज्यादा नहीं मिलेगा। आप इस फाइल में सीखेंगे कि धन का प्रबंधन कैसे करना चाहिए। फाइल नंबर 15, इसमें लेखक बताते हैं कि अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। लेखक इस फाइल में हमें बताते हैं कि हमें अपने पैसों को काम पर लगाना होगा, पैसों को अपने लिए कड़ी मेहनत करवानी होगी, तभी हम अमीर बन सकते हैं। गरीब लोग पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। बचपन से हमारी प्रोग्रामिंग इस तरह हुई होती है कि आपको पैसे के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अब आपको प्रोग्रामिंग बदलनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत करके आप अमीर नहीं बन सकते। आप देखेंगे कि हमारे आसपास लोग सालों से खून पसीना एक करते हुए काम कर रहे हैं, मगर दौलत नहीं कमा पा रहे। क्या वो अमीर हैं? हमारा एक ही सिद्धांत है, $1 की तनख्वाह के बदले ₹1 का काम। अमीर लोग दिन भर आराम कर सकते हैं क्योंकि वो स्मार्ट तरीके से काम करते हैं। वो दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं और पैसे से काम करवाते हैं। अमीर लोग हर पैसे को बीज की तरह देखते हैं, जिस बीज को बोकर वो करोड़ों पैसे कमाते हैं। अमीर लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपने पैसे का निवेश कर देते हैं ताकि उन्हें दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। गरीब लोग कड़ी मेहनत करते हैं और अपना सारा धन पैसा खर्च कर देते हैं। इस फाइल में आप सीखेंगे कि पैसों से मेहनत कैसे करवानी है, आपका ध्यान निष्क्रिय आमदनी पर कैसे केंद्रित करना है। अब आती है फाइल नंबर 16। इसमें लेखक बताते हैं कि अमीर लोग डर के बावजूद काम करते हैं, गरीब लोग डर के कारण काम नहीं करते। संपत्ति की इस फाइल नंबर 16 में लेखक बता रहे हैं कि अमीर बनना हमेशा आरामदेह नहीं होता, अमीर बनना हमेशा आसान भी नहीं होता। मगर आप हमेशा आसान काम करने के लिए तैयार हैं तो जिंदगी मुश्किल हो सकती है। अगर आप मुश्किल काम करने में इच्छुक हैं तो जिंदगी बहुत आसान हो सकती है। गरीब लोग जीवन में मुश्किल भरे रास्ते पर जाना नहीं चाहते, वो डर के कारण काम नहीं करते। जब आप मुश्किल भरे रास्ते पर चलते हैं तो आप विकास कर सकेंगे। जिसका आपको डर लगता है उसी का हमें अभ्यास करना चाहिए। लेखक ने ये कंफर्ट जोन और वेल्थ जोन के बारे में जानकारी दी है कि आपको सीखने को मिलेगा। लेखक ये भी सिखाते हैं कि डर, शंका, चिंता, सुविधा, कष्ट, मूड न होने पर भी कैसे काम करें। अब आती है फाइल नंबर 17। इसमें लेखक बताते हैं कि अमीर लोग लगातार सीखते और विकास करते हैं, गरीब लोग सिर्फ सोचते हैं कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं। लेखक टी हार्वेकर इस फाइल में बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं। वो अपने विकास का संकल्प लेते हैं, हर महीने कम से कम एक पुस्तक पढ़ते हैं, धन, बिजनेस, विकास सेमिनार में भाग लेते हैं। गरीब लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है और एक मुखौटा लगा लेते हैं कि जैसे उन्हें सब कुछ पता है। अगर वो गरीब हैं तो सारा दोष किस्मत को देते हैं। सफलता एक ऐसी चीज है जो सीखी जा सकती है। जीवन में हर एक बात सीखी जा सकती है। अमीर लोग हमेशा अमीर लोगों से सलाह लेते हैं, गरीब लोग अपने दोस्तों से सलाह लेते हैं जो उनके पैसे कड़के होते हैं।
लेखक इस फाइल में यही बताते हैं कि हमें लगातार सीखना और विकास का संकल्प लेना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि अमीर बनने के लिए अमीरों के जैसे विचार होने चाहिए और उनके जैसे हमें सोचना चाहिए। ये समरी आपको जरूर सुननी चाहिए। यह पुस्तक आपको दौलत के खेल में चैंपियन बनने में मदद करेगी। आपको कितना भी ज्ञान हो, मगर आपका दिमाग संपत्ति के प्रोग्राम के लिए तैयार हुआ या नहीं, जो हमें सफल बनाने में दिक्कत आ सकती है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।